को बताएंगे, 5 लोग आगे जाके बताएंगे, इस तरह। तो अगर मुझे ज्यादा जानना हो तो मुझे पहले किसको, मतलब कुरान की मतलब पढ़ना चाहिए या फिर कुरान, हदीस को ज्यादा? कुरान, 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 कुरान को तो वो सबसे हिंदी, पहले आपने कुरान पढ़ना। हिंदी में मिल जाएगा, हाँ, ऑनलाइन, तो यूट्यूब के मतलब ऊपर जैसे कि ऑडियो में भी मिल जाएगा हिंदी में। हमारे जैसे कि अगर सनातन धर्म की बात करो तो उसमें श्लोक होते हैं, तो इसमें कैसा होता है? इसमें मतलब इसमें कुछ आयात चैप्टर होती होते हैं। हाँ, इसमें 2 तरह होता है। एक होता है कुरान कैसे डिवाइड होता है, कुरान 2 तरह से डिवाइड होता है। एक होता है कुरान की डिवीजन है सूरत, और दूसरी डिवीजन, यानी एक डिवीजन है सूरत और आयत। सूरत बोलते हैं एक पार्ट को, जिस पार्ट के अंदर एक मुकम्मल थीम जो है वो आपके सामने रखा जाता है, जिसको आसान लफ्जों के अंदर अगर मैं रखूं तो जिसको, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसे एक सुक्त है, सुक्त, ठीक है? तो जैसे वेद के अंदर 10 मंडल है, ठीक है, और हजारों सुक्त हैं, और फिर मंत्र हैं, इस तरह होता है। तो कुरान कैसे डिवाइड होता है, कुरान में है सबसे पहले सूरत। सूरत बोलते हैं जिस तरह आप सुक्त को ले रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक चैप्टर, उसको चैप्टर को बोलते हैं सूरत। फिर आती है आयत। आयत बोलते हैं वर्स को। आयत का अरबिक जुबान के अंदर मतलब होता है अ साइन, साइन। मगर उसको आयत इसलिए बोलते हैं, कुरान की जो आयत होती है उसको आयत इसलिए बोलते हैं डिवीजन के एतबार से, कि एक आयत एक सेंटेंस मुकम्मल करता है। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूं, राज भाई, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, ये एक आयत है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह बेनियाज है, ये एक आयत है, ठीक है? लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना है, ना उससे कोई जना गया, ना वो किसी से जना गया है, ना उसने किसी को जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसके जैसा कोई एक भी है। ये है कुरान। ये आयतें पढ़ी मैंने, और इस पूरी आयतों को बोलते हैं सूरत, सूरह अल इखलास। ठीक हो गया भाई, राज भाई? एक्चुअल तो में कुरान से शुरू क्या करो। हुआ कि हाँ जी एक्चुअल हाँ। में क्या हुआ कि पिछले में लास्ट सिस्टम में आपको शायद याद होगा, शायद मैं जुड़ा था, तो हम्म, उससे क्या मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो मुझे थोड़ी सी ना दिलचस्पी इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। तो मान लो कि अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जाकर अगर मुझे कुछ करना हो तो कर सकते हैं ना, इसमें आगे बढ़ सकते हैं ना, मतलब अभी तो जैसे कि जी। मैं हिंदू हूँ, तो अभी तक मैं अगर कुरान को लगो तो इससे कोई अपमान अपमान तो नहीं हो रहा ना? नहीं 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 नहीं, कोई अपमान नहीं हो रहा, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अच्छी जगह पर बैठकर शांति से सुकून से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कुरान आप पढ़ सकते हैं, उसको हाथ लगाकर पढ़ सकते हैं आप। सिर्फ उसका ख्याल रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास भगवत गीता है या वेदास पढ़े हैं, मैंने कभी भी उनको नीचे नहीं रखा। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बाइबल भी पढ़ी है, मैंने कभी उसको जमीन पर नहीं रखा। मैं उसको टेबल पर रखता हूँ, ऊंची जगह पर रखता हूँ, नीचे नहीं रखता। चाहे वेद है, चाहे गीता है, चाहे बाइबल है, तो मैं उनको ऊंचा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि धार्मिक किताबें हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेद हम मेरे नजदीक करप्ट हो चुकी है, उसमें चीजें आ गई, ठीक है, मेरे नजदीक बाइबल करप्ट, मगर मैं ये भी तो मानता हूं ना कि उनमें कुछ चीजें ईश्वर की तरफ से हैं। वेद में कितनी चीजें होंगी जो ईश्वर की तरफ से होंगी, तो मैं कैसे उसको नीचे रख दूं यार? बाइबल के अंदर जी। कितनी चीजें होंगी जो ईश्वर की तरफ से होंगी, मैं कैसे नीचे रख दूं उसे? ये नहीं कर सकते हम। और फिर एक हदीस भी है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, किताबुल हुदूद के अंदर, कि जब मदीना के अंदर एक यहूदी कपल ने व्यभिचार कर लिया था, तो उस समय पर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं तुम्हारी किताब से तुम्हारा फैसला करता हूँ। तो जब उनकी किताब लाई गई तो अल्लाह के रसूल जिस पिलो के ऊपर बैठे हुए थे, आप उतरे और आपने उस पिलो को सामने रखा और उसके ऊपर बाइबल को, उनकी किताब को रखा, जो उनका मुकद्दस ग्रंथ था, ठीक है, उनके पवित्र ग्रंथ को उसके ऊपर रखा, खुद नीचे जमीन पर बैठ गए। इससे भी पता चलता है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के धार्मिक ग्रंथों का सम्मान किया है। हम सम्मान करेंगे भाई, जो हम मानेंगे उसका करेंगे। वेद में बड़ी शानदार बातें भी हैं, उनका सम्मान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जी सच का जी। सम्मान करेंगे, सच कहीं भी होगा उसका सम्मान करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो राज भाई? अगर तो इस तरह हम पढ़े। तो हाँ। तो अगर मान लो कि आगे जाकर मुझे कुछ करना है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं इस्लाम के अंदर आता, क्योंकि अभी तक तो मुझे ना तो उर्दू आती है और ना ही अरबी हम्म, आती है, तो फिर मेरे लिए क्या प्रोसेस होगा उसके लिए? क्योंकि अभी तो हाँ, इंग्लिश से तो मुझे आती है, वो पढ़ सकते हैं, हम्म, लेकिन मुझे इंग्लिश में कोई धर्म पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारी हम्म, लैंग्वेज नहीं है। हम्म, क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में है, उस लैंग्वेज में पढ़ते तो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, ऐसा मानना। तो फिर बिल्कुल। उसमें फिर क्या नहीं, मतलब कर सकते? उस सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है, सबसे पहले वो ये है
आपने इस्लाम को अपनी उस भाषा, मातृभाषा के अंदर पढ़ना है, जिसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपके दिल तक उतरेगा। अगर किसी ऐसी थर्ड लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना, जैसे इंग्लिश है, या जैसे और कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है इसके अलावा, अरबिक तो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मगर इंग्लिश में, उर्दू में, इस जगह पे पढ़ेंगे तो नहीं। हिंदी चूंकि आपकी फर्स्ट मातृभाषा है, तो इसमें जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके दिल को टच करेगा, वो बात आपके दिल को ओके। करीब लगेगी, टच करेगी, इसलिए उसमें आपने पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपने कहा मान लीजिए मैं इस्लाम कबूल करता हूं तो फिर मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे ही आप अपनी रिसर्च जारी रखें, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बने, हिंदी के अंदर पढ़ते रहें। मान लें जैसे आपका क्वेश्चन शायद इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि फिर मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा ये चीजें। हाँ, आप अपना दिल के अंदर 2-3 जिक्र हैं, जैसे अल्लाह अकबर है, सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है। सुबहान अल्लाह का मतलब होता है, ए ऊपर वाले तू पाक है, तेरे में कोई ऐब नहीं, तेरे में कोई पाप नहीं, तेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, तू पाक है, पवित्र है। अल्लाह अकबर, ए ऊपर वाले तू सबसे बड़ा है, तू महान है, तेरे से ऊपर कोई भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है, ऊपर वाले तमाम गुण और तमाम प्रशंसा तेरी ही है, तमाम शंसा तेरी है। ये 3 शब्द पढ़ें, नमाज पढ़ना शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे पढ़ते रहें। फिर आजकल तो मैंने सुना है कि रोमन, अगर आप उर्दू पढ़ लेते हैं, जैसे आपका नाम राज सैनी लिखा है, ये हिंदी में नहीं लिखा, ये रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, रोमन, जिस तरह मेरा आमिर हक लिखा हुआ है, तो इस तरह। तो जो अरबिक है वो रोमन चीजों के अंदर आ रही है, अरबिक। तो वो फिर आपने ऊपर से देख के फोन से या कोई पेपर निकाल के उसमें से नमाज पढ़ की प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह कर लेना धीरे धीरे। राज भाई, जैसे मैं धर्म के मामले में लोगों को कहता होता हूँ कि थोड़ा एक्साइटमेंट के अंदर जल्दी नहीं करनी, यानी इमोशनल, ठीक है, आपके लिए बड़ा एक बड़ा निर्णय होता है जीवन का, मगर एक्साइटमेंट के आपने जज्बाती होकर जल्दबाजी नहीं, गलती नहीं कर लेनी, या परेशान नहीं हो जाना, एग्जॉस्ट नहीं करना खुद को। स्लो रहना है, स्लोली स्टडी। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर वाले के लिए स्वीकार किया है ना धर्म को, सत्य को, ऊपर वाले के लिए। तो ऊपर वाले को पता है कि मेरे इस बंदे को, इस मनुष्य को, ये सीख रहा है, बेचारा नया है, तो स्लोली स्लोली चीजें लेकर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। जैसे बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, वैसे हम चीजें सीखेंगे स्लोली। ठीक है। देखिए जैसे कि अभी तो मेरी एज 22 के आसपास है, ठीक है, तो अभी तक तो मैं मतलब हिंदू धर्म में था। तो अब जैसे मैं हम्म, मान लो कि इन फ्यूचर में चला जाता हूँ इस्लाम के अंदर, तो अभी हम्म। तक जैसे कि मेरा बिलीव नहीं था अल्लाह में, तो फिर वो मेरे लिए गुनाह नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, गुनाह तब मिलता है कि जब आपको सच पता चल सके। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी के ऊपर भी दोष तब होता है जब दोष की जानकारी उसको हो कि वो दोषी है। जब उसको जानकारी ही नहीं है कि यार वो गलत कर रहा है, तो क्या करें? नहीं होगा ना। इसी तरीके से आपने, ये सिंपल बात है, इसी तरीके से अगर आपको, अब आप कह रहे हैं कि मैं अगर अल्लाह को जान लेता हूं, मैं इस्लाम को स्वीकार करता हूं, तो क्या मेरी पिछली जिंदगी के ऊपर दोष होगा? नहीं होगा भाई। क्यों होगा? आपको जानकारी मतलब नहीं थी, जानकारी मिली, आपने स्वीकार कर लिया सत्य को, बस। तो फिर मतलब अपनी मतलब नया जीवन शुरू कर सकते हैं, ऐसा ना? ऑब्वियसली नया जीवन शुरू करें। कुछ भी बड़ी चेंजेस नहीं होंगी, कोई ड्रास्टिक चेंजेस कि आपकी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक सत्य को स्वीकार किया है, अपनी जिंदगी को सीरियस लिया है, उसको लेकर चलें। आपका जॉब, आपके फैमिली, आपके दूसरी चीजें वैसे ही चलेंगी। बस आपने ख्याल रखना है कि इन चीजों का, शराब नहीं पीनी होगी ऑब्वियसली, लड़कीबाजी से वो भी नहीं जान पता। छुड़ानी है आपने, ठीक है, गलत चीजों से बचना है, क्योंकि उसमें पवित्रता वो आपके अंदर आती है, इससे जान छुड़ानी है। मूर्ति पूजा से खुद को दूर रखना है, सत्य बोलना है, ठीक है, माता पिता के साथ अच्छा स्वभाव रखना है, ठीक है, उनकी सेवा करनी है। वैसे ही गो के वो मुसलमान अगर नहीं हुए, मगर आपने उनकी सेवा डबल करनी है। कुरान का है, सूरह लुकमान के अंदर, कि अपने माता पिता की सेवा करते रहना है, ठीक है। पहले अगर कोई गलत काम, जुआ करते थे या कोई ऐसी चीज करते थे, कोई भी अगर ऐसा था आपने, मैं उम्मीद करता हूं नहीं होगा, उन चीजों को फिर आपने छोड़ देना है। बाकी जॉब करें, दोस्तों से मिलें, खाना खाएं, उठें, घूमें फिरें, बस सब चीजें वैसी ही, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। नई जिंदगी शुरू होगी, मगर उसको फिर सीरियस लेना है आपने। हाँ, ये चीज होगी। आप तो यंग हैं, जैसे कि सोच समझ के, देखिए हाँ। मैं तो नॉनवेज तो मैं कभी खाया ही नहीं बचपन में, क्योंकि हमारे घर में नहीं चलता। तो क्या ठीक है। नॉनवेज भी एक पार्ट होगा क्या मेरा इन फ्यूचर? नहीं 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 नहीं, पार्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। ये तो बहुत अगर मैं बार हम डिस्कस कर चुके हैं। हम्म। शुद्ध शाकाहारी रहना चाहता तो मैं रह सकता हूँ ना? जबरदस्त, शुद्ध शाकाहारी रहें, कोई बात नहीं, क्योंकि शुद्ध देखिए बचपन शाकाहारी से आज रहें, तक सब्जियां खाएं। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अंडे भी शाकाहारी होते हैं, लेकिन हम तो अंडे को भी पाप मानते हैं, ऐसा मतलब। तो नहीं मैंने तो नहीं, कभी इन बिल्कुल, चीज़ों को अंडा छुआ भी ना तो खाएं। नहीं।
अंडा भी ना खाएं, ऐसा बिल्कुल अंडे का दिल नहीं करता। यानी जो चीज आपको लगती है ना आप ना खाएं। मैं आपको एक आयत पढ़ाता हूँ, ठीक है? अल्लाह जी ताला कुरान में कहते हैं, एक आयत पढ़ाता हूँ, रुकिए जरा। मैं बड़ा रिलैक्स होकर आपके साथ बात कर रहा था, मगर कोई अभी भी रिलैक्स ही है। एक आयत है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने सुना है। सिर्फ कुरान आपको ये कहता है, ये आपने याद रखना है कि कुरान इस्लाम आपको क्या कहता है, ठीक उस चीज का ख्याल रखना है। सिर्फ उस चीज का। ये है आयत, किधर गई किधर गई किधर गई, हाँ, सूरह आराफ की आयत नंबर 31, ये आ गई। सूरह आराफ आयत 31, ठीक है? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखना है। और ट्रांसलेशन में आपसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? ताकि आपको पता ठीक चले हिंदी के अंदर भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, और आप तसल्ली से पढ़िएगा खुद। और मुझे बताइएगा यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आपने मौस ही खाना है और ये सारी चीजें, ठीक है? ये देख, ये सूरह आराफ है दोस्तों, राज भाई, चैप्टर 7 है, वर्स 31। जैसे मैंने आपको बताया था डिवीजन होती है चैप्टर और वर्स, तो यहाँ पर आपने देखना है, इस तरह पढ़ना है। 7 चैप्टर है और वर्स है 31, यानी सूरा 7 और आयत है 31, ऐसे इसको रीड करना है। अब आप पढ़े जी। पढ़ूं मैं? जी जी पढ़े। कोई पाप तो नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा। हे आदम की संतान, इबादत के प्रत्येक अवसर पर शोभा धारण करो, खाओ और पियो, परंतु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। जी, ये मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। ये इस्लाम बस कहता है खाओ और पियो, परंतु हद से आगे ना बढ़ो। हद से आगे बढ़ना क्या है? जहर नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, अगर आपको कोई चीज बीमार कर रही है, खराब कर रही है, वो नहीं करना। निश्चय ही वो हद से आगे बढ़ने वालों को फिर पसंद नहीं करता। यानी आप अपनी जान का नुकसान नहीं करना, खाओ पियो, ठीक है? इसी तरीके से कुरान कहता है कुलू मिन तय्यिबात, कुलू मिन तय्यिबात, पाक चीजों में से खाओ, जो जो पाक चीजें हैं उनमें से खाओ, सिंपल। अब मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, मैं कई बार ये जिक्र किया है राज भाई, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं वो मीट नहीं खाते। अच्छा, बाय बर्थ है, ये भी नहीं है कि रिवर्ट है, यानी बाद में इस्लाम कबूल करना ना। मुसलमान घराने में पैदा हुए, बाकी फैमिली का सब लोग गोश्त शोश्त खाते हैं, वो नहीं खाता। उसके लिए स्पेशल सब्जी बनती है, कभी भिंडी खा लेगा, कभी गोभी खाएगा, कभी आलू मटर खाएगा, ठीक है? इस तरह खाता है वो। बना बीफ खाता है, ना मटन खाता है, ना चिकन खाता है, नॉर्मल चलता है। हाँ, कभी कभी मेरे ख्याल से चिकन, कभी कभी चिकन खाता है। बाकी ये जो बड़ा गोश्त है ना, मटन है या बीफ है, ये वो बिल्कुल नहीं खाता। चिकन कभी कभी खा लेता है। तो इस तरह ये चीज है कि हमारे करीबी कई लोग हैं वो नहीं खाते हैं। ये खाने पीने बस, देखें इस्लाम में जो चीजें हराम है ना वो नहीं करनी, उसके अंदर अंदर। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके आपको एक पार्क के अंदर भेजा जाता है, एक बड़ा पार्क है, और आपको कहा जाता है कि ये एरिया है, इस एरिया के अंदर रहकर आप जो करना चाहते हो करो, इस तरफ नहीं आना क्योंकि आपके लिए नुकसान है, ये बोला जाता है बस। अब उस पार्क के अंदर आपके पास जो खेलने के लिए चीजें हैं आप खेलो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह इस्लाम ने कहा, इस्लाम कहता है जो चीजें पाक हैं, हलाल हैं, वो खाओ। हाँ, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, सुसाइड नहीं, जहर नहीं खा लेना, ठीक है? ड्रग्स नहीं लेने। यहां तक कि हमारे यहाँ राज भाई ये भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर, यानी ये फतवाजात मौजूद है कि अगर डॉक्टर किसी मुस्लिम को उसकी बीमारी की वजह से मीठा खाने से या नमकीन खाने से रोक दे, तो उलामा का, स्कॉलर्स के ये फतवे मौजूद हैं, ये रूलिंग मौजूद है कि उस बंदे के ऊपर वो चीज, ये समझ लें कि मकरूह है, वो ना खाए, क्योंकि उसकी जान का मसला है। मिसाल के तौर पर एक बंदा डायबिटीज का, डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है ना? शुगर है जिस बंदे को होती है ना शुगर, वो उस बंदे को है। अब अगर वो मीठा खाएगा, डॉक्टर कहते हैं कि इसके ये बीमार हो जाएगा, इसकी जान के लिए हानिकारक है, तो डॉक्टर उसको कह सकता है कि तुमने अब मीठी चीज नहीं खानी, और वो नहीं खाएगा। हालांकि मीठी चीज तो नॉन वेज, वेज की तो बात ही नहीं है ना? वो मीठी भी नहीं खा सकता। तो मेन इशू अब आपने समझना है, इस्लाम का मेन गोल वेज नॉन वेज नहीं है। इस्लाम का मेन गोल है हेल्दी डाइट, जो आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक ना हो, बस वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है तो ना? बहुत सही है अभी, बहुत सही हाँ, लगा। ये मेरे हाँ मतलब बिल्कुल, पॉजिटिव आया थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो भाई ये दिक्कत नहीं आपने करनी। नॉन वेज का कई हमारे दोस्त हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं यार शायद ये पक्का, अच्छा कुछ और आएंगे, वो कहते हैं जी मुस्लिम हो गया तो खतना करना पड़ेगा। हाँ जी, वो खतना बोल देते हैं, वो कटवाना पड़ेगा ये वो वो भी कोई भी नहीं है, वो भी वो भी को जरूरी नहीं है। कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। हाँ,
वो जिससे मैंडेटरी कंपल्सरी नहीं है, अगर बचपन के अंदर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, यानी यूं समझ लें ज्यादा हाइजेनिक, ज्यादा हेल्दी है। अब मान लें आप 22 साल के, आप इस्लाम कबूल करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे रहो, नहीं तो आप मैं जैसे अगर हो। मान लो कि नहीं नहीं मान लो जैसे कि मैं ये चीज़ें नहीं करता तो फिर मतलब मैं मतलब जैसे आप इस्लाम के अंदर वैसे मैं भी होऊँगा कि फिर मैं मतलब थोड़ा कम तरीके से होऊँगा? नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है कि आप कम हो गए। एक बात आपको बताता हूँ, इस्लाम में किस खतने की वजह से या खतना ना होने की वजह से उत्तमता नहीं होती, वो होती है अमल की वजह से, कि किसके कर्म अच्छे हैं। जिसके कर्म अच्छे होंगे वो उतना ज्यादा ऊपर चला जाएगा। अगर मान ले आपने सही खतना है। नहीं किया हुआ, मगर आपके कर्म मुझसे अच्छे हैं, और मैंने खतना किया हो, दाढ़ी रखी हो, जुब्बा पहना हो, टोपी पहनी हो, बहुत बड़ा कुछ कर रहा हूं, हाँ, आप कर्म की वजह से मेरे से आगे निकल जाओगे। सारी गेम कर्म की है, ठीक है ना, सारा मामला कर्म है। देखिए हाँ, देखिए अभी जैसे कि मैं जिधर रहता हूँ ना तो उधर मतलब जैसे टोपी लगा के खुल के घूमूँगा तो उनको थोड़ा-सा शक हो जाएगा और फिर घर नहीं पे नहीं, बात कोई जरूरत जाएगी नहीं। तो मतलब मैं हाँ अंदर ही अंदर रख सकता हूँ ना, इसका पालन कर सकता हूँ ना, जब मतलब मैं खुद पे निर्भर हो जाऊँगा तब मतलब अपना हाँ, नाम-वाम वैसा कर सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल, मतलब नाम आपका राज है, राज नाम है ना, हाँ, मानकर चलते हैं, ठीक है। ये नहीं, अभी ना मुझे बताइएगा, लाइव नहीं बताना आपने, क्या ना मुझे, अगर आपका ये नाम नहीं है तो कोई बात नहीं। वेराज मैं आपको एक उसूल दे देता हूँ, इस्लाम में आपको नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम नाम के साथ भी चल सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन है। नंबर 1, जी, जी। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसमें शिर्क होता हो, यानी रामदास, ठीक है ना, नहीं, नहीं मेरा नाम तो कृष्णदास। नॉर्मल ही है। हाँ, नॉर्मल नाम है ना अगर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सूर्या नाम है, जैसे क्या उसे कहते हैं अपना, राज नाम है, राहुल नाम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम नाम रहने दें, कोई मसला नहीं है, इस्लाम कबूल कर तो नाम से दिक्कत नहीं होती। कर्म, मैंने आपको बताया कर्म असल चीज है। एक आपका ईश्वर के साथ संबंध, और दूसरा यहां पर दुनिया के अंदर आपका कर्म, ये इंपॉर्टेंट है। नाम की 2-3 चीजें, रोहित कर लें और कोई नाम कर लें, इस तरह करके ना, तो ये चीज है। दूसरा, आपने कहा मैं अंदर रख सकता हूं, बिल्कुल, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते आपने अपने आप को लो प्रोफाइल रखना है। उसकी वजह यह है, देखो, ईश्वर कभी भी ये चीज नहीं चाहता है कि आप सत्य मानकर संकट में आ जाएं, जहां आपकी जान पर बन पड़े, जहां लोग आपके शत्रु बन जाएं। वो ये चाहता नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप सत्य को स्वीकार करें। जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितनी आपके अंदर शक्ति है, उस पर निर्भर है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। मैं वही कह रहा था, मुझे थोड़ा-सा इसी बात का डर था क्योंकि अगर बाहर पता चलता या फिर घरवालों को पता चलता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, और नहीं नहीं, वैसे घर वालों से अगर आपका ताल्लुक खराब हो जाएगा तो फिर अभी ना बताइए। मगर ये है कि अपने लिए फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करें, अपनी जॉब करें, चलें, ये भी आपको एक मोटिवेशन राज भाई मिल जाएगी। अगर आप मान लीजिए फ्यूचर में इस्लाम स्वीकार करना चाह रहे हैं, तो आप अपने अंदर ये मोटिवेशन रखें, अपना गोल रखें कि मैंने सत्य को स्वीकार किया है, अब जितना जल्दी होगा मैंने अपने लिए अच्छी जॉब ढूंढनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, ताकि मैं जिस चीज को मानता हूं पूरी दुनिया के सामने रख सकूं। ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगी। जिंदगी के अंदर नौजवानों को जो चीज लैक कर रही होती है वो मोटिवेशन होता है, कि कौन सी चीज उनको इन्फ्लुएंस, यानी कौन सी चीज उनको इंस्पायर करे, ट्रिगर करे कि वो पॉजिटिवली प्रोग्रेस करें। तो आप अपने इस्लाम को आपने स्वीकार अगर करना है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो आप ये अपना रख लें मोटिवेशन, कि मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। जी, जी। ठीक बस है ना। बस यही जानना चाहता था और मैं भी मतलब अभी पढ़ना स्टार्ट करूँ किया है मैंने थोड़ा बहुत लेकिन मैं जान रहा हूँ पहले तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता नहीं कि नहीं, किसी भी तसल्ली से तरीके जाना। से कोई गड़बड़ हो। हाँ, जल्दी नहीं करनी, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है, जल्दी नहीं करनी, आप तसल्ली से पढ़ना है, टाइम लेना है, और याद रखना है। जल्दी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऊपर वाले पे इंशाल्लाह यकीन है, विश्वास है कि आप कर लेंगे, आपके दिल के अंदर सत्य है तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं जल्दी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जल्दी, इस्लाम में एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल आजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। मैं इस मामले के अंदर भी नाउज बिल्ला, हालांकि आप इस्लाम स्वीकार करें, मेरा मैं तो चाहूंगा कि आप सत्य को स्वीकार करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर चूंकि मैं आपकी नेचर को समझकर आपको ये बात कर रहा हूं, आपने जल्दी नहीं करनी, तसल्ली से पढ़ना है, खोज करनी है, खुद से पढ़ना है चीजों को। फिर अगर कोई प्रश्न उठते हैं आपने आना है, आकर पूछना है। हमारी स्ट्रीम्स हो रही होती हैं, मुफ्ती साहब की है,
मैं बैठा हूँ और कई स्ट्रीम्स के ऊपर इस्लामिक वेकनिंग पर, या दूसरे हमारे कई चैनल्स हैं उनके ऊपर जाकर अगर आप बात करना चाहते हैं रखिएगा और सीखते जाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है, मैं हाँ धन्यवाद, है ना? मैं बस चलिए, यही पूछना चाहता बहुत था। बहुत शुक्रिया राज भाई, धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहें। और ठीक अभी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा है फ़ील जी, हो रहा है। थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। अरे भाई आप हमारे यार, ऐसे टेंशन नहीं आपने लेनी। नहीं, आपकी एज एक्चुअल में अभी क्या छोटी होगा है कि माशाल्लाह, 22 के हैं, मेरे छोटे भाई की तरह आप। ये जो एज है ना आपकी, इस एज में आप बहुत सी चीजें आपको कंफ्यूज भी करेंगी, मगर आपने सिर्फ अपने आप को अंदर से सिंसियर रखना है। अगर आप चाहते हो ना आपको मन की शांति मिले, तो अंदर से अपने आप को सत्य पर रखिएगा बस। फिर आप देखना आपको किसी किस्म का गिल्ट नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। हाँ, बस धन्यवाद, है ना? आप थोड़ी बहुत मदद करते रहिएगा मेरी, है ना? मैं कभी डाउट हो आप इंशाल्लाह मैं मुझे ऐड साथ हूँ कीजिएगा। मेरा भाई। हाँ मैं साथ हूँ। ठीक है, मैं बस यही चाहता था कि अब जीवन में थोड़ा सही आ जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत क्या है ना, डिमोटिवेट सा फ़ील होता है कि कभी-कभार क्या कुछ चीज़ें एकदम से आपको भी पता है कि अगर मैं पढ़ना चाहूँगा तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्टली होता है। कि आप बचपन हम्म, में जिस धर्म में रहे हो, उसको भी आपने सही से नहीं पढ़ा, आप दूसरों को कैसे सही से पढ़ पाओगे? बस थोड़ा बहुत वो हम्म, होता है। हम्म, ऐसे ही है। और नहीं नहीं नहीं, और डिमोटिवेट नहीं होना। अभी तो आपकी माशाल्लाह लाइफ शुरू हुई है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआ है। आप ठीक ठाक कामयाब हों, सक्सेस हासिल करें दुनिया में, अपनी जिंदगी के अंदर भी, दीन में भी इंशाल्लाह, सत्य में भी। तो आपने डिमोटिवेट अभी नहीं होना, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है ना? हाँ, मुश्किल को सही ना, हमारे टीचर से कहा करते थे, मुश्किल को ना समझ मुश्किल, काट दे सरे मुश्किल, इसी मुश्किल से निकलेगी कोई शक्ल मुश्किल। वो कहते थे जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल आए तो उसका सर काट दो। अब उर्दू में मुश्किल जब लिखते हैं तो उसका सर बनता है मीम। जब आप मीम को काटो तो शक्ल निकल आती है, यानी सोल्यूशन। यानी कोई भी समस्या आपके जीवन में आती है, वो इसलिए आती है कि समाधान की खोज करो। उस समस्या का समाधान खुद आपके अंदर छुपा होता है। ईश्वर आपको सक्सेसफुल कैसे बनाता है, स्ट्रांग कैसे बनाता है? किस तरह? परीक्षाएं करके। यानी जिस तरह जीवन में आपकी परीक्षा आती है, मुख्तलिफ चीजें आती हैं, फिर आप फील करते हो कि आप स्ट्रांग हुए, उससे ज्यादा बेहतर हुए। इस तरह ईश्वर चाहता है कि जो मनुष्य है वो परीक्षाओं से गुजरकर स्ट्रांग बने, क्योंकि उसी में उसका फायदा है। तो कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी तो आप माशाल्लाह यंग हो, बहुत सी चीजें मिलेंगी। आज से 5-6 साल बाद इंशाल्लाह बड़ी बेहतर जगह पर होगे। सिर्फ कॉन्स्टेंटली चीजों को लेकर चलें। ठीक हो गया राज भाई? हाँ, 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 धन्यवाद, है मुझसे ना? मैं राब्ता चलता हूँ कीजिएगा अभी, है ना? ईमेल के थ्रू। हाँ चल ठीक है, अपना ख्याल रखें, ईमेल के थ्रू या इंस्टा पर जैसे भी राब्ता करें, अगर आप अच्छा समझें तो जरूर फिर बात भी हो जाएगी। अपना ख्याल रखें हैं। देखिए जी मैं सोशल मीडिया तो नहीं चलाता हूँ, मैं यूट्यूब ही चलाता हूँ। सोशल मीडिया मैंने कभी बनाया भी नहीं है और कभी यूज़ भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे को बस कभी ठीक, ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। अच्छा तो ही मैं है। आपको ईमेल कर सकता हूँ ना? ईमेल से अगर बात करनी है तो आपसे? हाँ ईमेल पे कर दें, ईमेल पे कर दें जब आपको दिल करे। ठीक है, अब आपने पहला, यानी मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ ना राज भाई, एक बड़े भाई के तौर पर, हाँ, अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने ऑनलाइन अगर पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपने कुरान चूंकि ऑनलाइन फोन पे पढ़ ले वो ज्यादा बेहतर है। अगर बुक ले लेंगे ना तो वो घर में नजर आ जाएगी, तो बेहतर नहीं, ये है बुक कि बुक बुक लेने की बजाय, बुक तो हाँ, मैं कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा। हाँ मुश्किल हो जाएगा, घर में नजर आएगी। तो आपने फोन के ऊपर कुरान जो है ना, यूट्यूब पर हेडफोन लगाए वो सुन लें, नहीं तो डाउनलोड करके हिंदी के अंदर गूगल पे सर्च करेंगे कुरान हिंदी ट्रांसलेशन पीडीएफ। सिर्फ गूगल पे इतना लिखना है, पीडीएफ में आएगी, डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर देना है। पहला टास्क आपका, पहला स्टेप ये है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है सिराज भाई? ठीक है, धन्यवाद, है ना? आपके समय के धन्यवाद, लिए। बहुत 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 धन्यवाद। और कोई और कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं राज भाई, बड़े प्यारे भाई हैं आप, खुश रहें, सलामत रहें। ओके, ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन जी राज भाई थे, बड़ी प्यारी, बड़ी मजे की, आ हा हा, अति उत्तम गुफ्तगू चली, बड़ा मजा आया। अच्छे लोगों के साथ बात करके मजा ही बड़ा आता है। अब देखिए इतने प्यारे प्यारे, अच्छा मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ, जितने प्यारे प्यारे लोग हैं ना सनातन धर्म के अंदर, अच्छा ये अजीब बात है कि वो इस्लाम से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह रहे। ये मैंने एक ना, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मुझे तो जितने लोग मिले हैं ना, वो ऐसे ही मिले हैं कि सनातन में हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शुद्ध किस्म के लोग हैं, बड़ी आत्माएं उनकी पवित्र हैं। जैसे आप उनसे बात करना शुरू करते हो, आपको लगता है कि उनके अंदर ना इस्लाम की छाप आपको पहले से फील हो रही होती है। आपको फील होता है कि यार ये अंदर से जो है ना, इसकी आत्मा जो है ये पवित्र हो चुकी हुई है। ये बड़ा एक मेरा बड़ा मजे का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे लगता है जैसे अपने किसी बंदे से आप बात कर रहे हो ना, मजा आता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी,
एग्नोस्टिक भाई हमारे साथ, एक मिनट रुक, सॉरी एग्नोस्टिक भाई आप आते रहते, जरा एक मिनट रुकिएगा, सॉरी सॉरी, आपसे पहले कुछ लोग आए हैं, मैं चाह रहा हूँ उनको ले लूं, हैं? नवीन कुमार है करके कोई, जी नवीन कुमार भाई। भाई साहब नमस्कार। आदाब आदाब, वेलकम भाई नवीर भाई, कैसे हैं नवीन भाई, ठीक है? आमिर भाई कुशल मंगल, आप बताओ। बेहतरीन, एकदम मस्त, दबा दब दबंग। नवीन भाई सनातनी हैं आप भाई हमारे, है ना? हाँ जी बिल्कुल सनातनी है साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, आर्या समाज से हैं या नॉर्मल है नवीन भाई? सनातनी इतना इनफ नहीं है। नहीं वो असल में नहीं ठीक है, आपके लिए इनफ होगा, मगर मैं जानना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपसे बात करूं, कुछ आपसे सीखने को मिल जाएगा, इसलिए जानना चाह रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। अरे आमिर भाई देखो, मैं हालांकि जुड़ा आपसे पहली बार हूँ, पर आपकी जी वार्तालाप सुनता रहता हूँ, तो आपसे आपसे हमें सीखने को मौका मिलेगा, और इसीलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ और काफी देर से इंतजार भी कर रहा हूँ। दो शख्स जी जी आपसे मिले और उससे पहले आपने जो बताया वो सब मैं सुनता रहा, जी जी, और अच्छी बस बात है। बात करने का मौका था कि आमिर जी से मिले। अच्छा, एक तो जनाब, आप दिक्कत मुझसे कुछ पहले नवीन पूछना भाई, चाहेंगे कि? सॉरी सॉरी हाँ जी। सॉरी नवीन भाई, सॉरी सॉरी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हाँ बड़ा जी। अच्छा लगा आपसे भी बात करके। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका स्वागत है। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप आर्या समाज से हैं या नॉर्मल हैं, ताकि उस हिसाब से मैं कुछ आपसे भी सीख लूंगा, आप मुझसे सीख लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, तो मैंने इतनी स्ट्रीम्स की हम्म, हैं नवीन भाई, कभी आप मुझे नजर नहीं आए। आज इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप आए हैं, तो मैंने कहा आपका स्वागत जरा स्पेशल होना चाहिए ना। तो सर ऐसा है, मैं मतलब आर्य समाजी हूँ, है ना? जी जी जी, आर्य समाज से है ना जी। हाँ जी। हाँ जबरदस्त हो गया। नवीन भाई एक दो सवाल है मेरे, अब बड़ी मुश्किल से हाँ हमारे पास ना आर्य समाजी दोस्त आते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने सोचा अब आप आ गए हैं तो आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या कहते हैं, कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से हमारे पास आर्य समाजी भाई, बिजी चल बहुत होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आते, बिजी बहुत होते हैं ना। चलिए आमिर भाई ऐसा है, अब आपने बात पहले छेड़ी तो पहला हक आपका, पूछ लीजिए सवाल। हालांकि मैं पूछने आया था, पर कोई बात नहीं, आपने जब बात पहले की तो पहला हक आपका है, पूछ लीजिए। ठीक हो गया, पूछ लूं, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अच्छा। हाँ जी। ये मैं पूछना चाह रहा था, मुझे ये बताइएगा कि एक रेफरेंस मेरी नजर से गुजरा था, ये मैं देख रहा था, ये ना, हाँ जी। एक मिनट जरा रुकिएगा, सॉरी। मैं चाह रहा हूँ ना कि रेफरेंस शेयर कर दूं, ताकि बात हाँ जरा जी। अच्छे से सामने आ सके, और हाँ चीजें जी। देखने को मिल सके और सीखने को मिल सके आपसे। किथे गया जी, जी सर, अच्छा, ये है जी, किथे गया, ये जी, ये मैंने खोज की है, ये हाँ जी। संस्कार विधि के अंदर, हाँ संस्कार विधि के अंदर अगर कहेंगे, मैं ओरिजिनल किताब भी निकाल लूंगा, संस्कार विधि के अंदर जो गर्भाधान का संस्कार है ना, गर्भवती के हाँ होने का, जी। उस संस्कार के हाँ अंदर जी। लिखा है कि जिस पति पत्नी की इच्छा हो कि उनको पुत्र मिले, ठीक है, हम्म। पुत्र मिले, हम्म। तो वो छठी, यानी एक मास में, एक महीने में, हम्म। छठी, हम्म। 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं, ये 6 हम्म। रात्रियां ऋतुदान में उत्तम मान जाने, ठीक है, हम्म। ये होना चाहिए। और जिनको कन्या की हम्म। इच्छा हो ना, तो वो 5वीं, हम्म। 7वीं, 9वीं और 15वीं, ये 4 रात्रि जो है, ये उत्तम समझें। मैं हम्म। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि ये कोई हम्म। साइंटिफिक प्रमाण इस चीज का है कि स्वामी दयानंद साहब कह रहे हैं कि अगर आपको बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, हम्म। तो ये हम्म। 6 रात्रियां हैं, और अगर बेटी हम्म। चाहिए तो 4 रातें हैं, 6 और 4 ये हम्म। 10 रातें हैं, इनमें से 6 बेटे के लिए हैं, 4 बेटी के लिए हैं। ये कौन सा हम्म। रातों के अंदर कोई ऐसा कोई साइंटिफिक चेंजेस आती हैं जिससे यहाँ बेटा हो जाता है, यहाँ बेटी हो जाता है, मैं ये जानना चाह रहा था जरा। ठीक है आमिर भाई, आप 9वीं क्लास का सवाल पूछ रहे हैं, जबकि आपका एडमिशन अभी पहली क्लास में है। जी जी जी। अब मैं फिर भी आपको बता दूं, गर्भधारण आज जिस युग में आप बात करें, कलयुग में, तो यहाँ तो अ, अब जो किसी को आप कहोगे कि नहीं ऐसे कौन किसी को जाता था, पहले जिस युग में ये किताबें हैं, उस युग में आमंत्रित करते थे। शिशु भी आमंत्रित होता था कि भाई हमें गर्भ धारण करना है, उसके लिए पूरी परियोजना होती थी। ये नहीं कि मतलब शादी हो गई, जाओ हनीमून पे जाओ, बजाओ आओ और बच्चा हो गया। एक प्रक्रिया होती थी, मतलब एक सही नौ मतलब ग्रहों का ज्ञान था, सब कुछ था। तो एक होती थी मतलब इस चीज के लिए पूरी एक पूजा पद्धति जिसको कहते हैं, और इसको बड़ा आपको अगर सरल शब्दों में कहूं
तो कि ये विवाह के बाद में संतान उत्पत्ति एक पूरा प्रायोजित कार्य था। ये नहीं कि आप भाई संतान चाहते हैं, आपकी संतान